हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं, जो कि सीटेट में यहाँ से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ पे पक्का ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो जितने सारे पेपर हुए हैं सीटेट के, वो सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि बाल विकास से की जो अवस्थाएँ हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा रहे हैं हर बार सीटेट में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से रह गया है, वो इस बार 120 प्लस का टारगेट है फ्रेंड्स, और 120 प्लस लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक करके हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, फिर उसके बाद से तीनों जो जितनी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं उस क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे है बाल विकास की अवस्थाएं। तो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में। तो पहला यहाँ पे जो होता है वो है प्रसव पूर्व, प्री नटल स्टेज जिसको बोलते हैं। ये 9 महीने या 280 दिन का होता है। उसके बाद ही जो है बच्चा दुनिया में बाहर आता है। तो ये जो माँ के गर्भ में जो रहता है या 9 महीना, अगर दिन में पूछे तो 280 दिन। और यह अवस्था क्या होता है कि माता के गर्भधान से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे है दूसरा शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज जिसको बोलते हैं। ये होता है जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक, हम मानते हैं 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की अवस्था को हम मानते हैं शैशवावस्था। जो फ्रेंड्स, हम जो इसके बारे में जो की वर्ड्स जो एक एक वन लाइनर के रूप में जो बता रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे है पहला कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। जैसे मूल प्रवृत्ति जो है, मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है, जिनमें जो बच्चे होते हैं उनमें जैसे कि रोना, हंसना, जैसे कि भूख लगता है तो बच्चा रोने लगता है, खुश रहता है तो हंसता है, तो खेलता भी है पैर को पटक पटक करके। तो ये क्या होता है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं यही। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताए हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था किस पर निर्भर होती है, उनका व्यवहार बच्चों का मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा, जैसे क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। किसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो वो होती है शैशवावस्था में क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। जैसे कि अगर आपके घर में कोई 2 बच्चे होंगे ना, अगर एक बच्चे को आप ले लेंगे तो दूसरा होगा वो कहेगा यार मुझे ले लो, तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो रोने लगता है। मतलब ये होता है कि फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, उसको आत्म प्रेम की भावना है, उसके अंदर खुद से प्रेम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसे खिलौने की आयु, टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज किसको कहते हैं, खिलौने की आयु है शैशवावस्था, और खेलने की आयु आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। इसमें बच्चा अनुकरण, जो इमिटेशन होता है ना, इसके द्वारा सीखता है। जैसे अपने घरों में जो बड़े होते हैं उनके अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। अपने माता पिता, दादा दादी, जितने भी घरें जो संयुक्त फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, या फिर ऐसे पेरेंट्स के साथ जो बच्चे होते हैं, उनके द्वारा ही बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। इसमें क्या होती है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो वो होती है शैशवावस्था। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं बाल्यावस्था की बारे में बात करते हैं। चाइल्डहुड स्टेज क्या है, तो ये 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें जो पॉइंट है, इसे तार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन की बात करता है तो शैशवावस्था, और तार्किक चिंतन की बात करें, लॉजिकल थिंकिंग, तो वो होता है बाल्यावस्था जो है कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, क्योंकि जब बच्चा 5 साल का होता है,
तभी 5 से 6 साल का होता है, तभी तो वो स्कूल जाता है, उसका प्रारंभिक स्कूल होता है ये, तो इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, बाल्यावस्था को। और क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जितनी सारे वन लाइनर हैं यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यही पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था का मतलब कि अगर लंच किया बच्चा ना स्कूल में या घर पे कुछ भी खाया तो फट से क्या करेगा ना, अपने कपड़ों में ही पोंछ लेता है ना, उसका अपने हाथों में ही पोंछ लेगा, कपड़ों में ही पोंछ लेगा, उसको कुछ अलग कपड़े की और टॉवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कहा जाता है गंदी अवस्था, इसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। बच्चा जो है बहुत एक्टिव रहता है वो खेलने में, इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बोले हैं ना कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट आ ही गया। खेलों की अवस्था बाल्यावस्था है, खिलौने की अगर आयु पूछी जाए तो वो शैशवावस्था है। इस अवस्था में संग्रहण जो स्टोरेज होती है ना, इसकी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। किसमें? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो संग्रहण जो स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जैसे कि हम आपको यहाँ समझाने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग या हम भी छोटे थे ना, तो क्या करते थे कि जैसे कि जो एक्ट्रेस होते हैं, जो एक्टर होते हैं, या फिर जैसे कि जो क्रिकेटर होते हैं, जिनको क्रिकेट पसंद है बच्चों को, उनकी क्या करते हैं ना, फ़ोटो को हम कैंची से क्या करते हैं, कटिंग करके अपने बुक में रखते थे। या कोई अच्छी चीज़ें जैसे लड़कियां स्पेशली रखती हैं, फूल फ्लावर अच्छे अच्छे पा जाए, या फिर जो है उनकी पसंदीदा चीज़ कोई पिक्चर मिल जाए तो उसको कैंची से काट करके और अपने पास अपने पर्स में अपने बैग में जो है कैरी करती हैं। तो ये होता है स्टोरेज की प्रवृत्ति होती है इसमें। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं। तो इसे टोली भी कहेंगे, समूह की अवस्था भी कहेंगे, गैंग की अवस्था भी कहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है ना, अपने हम समूह जैसे कि अपने लेवल अपने एज के बराबर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो टोलियों में रहना पसंद करता है, ग्रुप बना करके रहता है बच्चा, अपने फ्रेंड्स सबके साथ में रहना बहुत पसंद करता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है सीटेट में। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। ये पूछा गया था कि इसे जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो जीवन का अनोखा काल कहते हैं यूनिक पीरियड, बाल्यावस्था को। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जितना ज़्यादा जो है शेयर करेंगे फ्रेंड्स सब में पहुंचेगा, और अच्छे से स्टडी करके अब फ्रेंड्स 120 प्लस का टारगेट है सीटेट में, इस बार पक्का लाना है, क्योंकि आगे जो टीचिंग एग्ज़ाम है वो ज़रूर होगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें सीटेट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं। ये होती है एडोलसेंस एज, जिसको हम बोलते हैं 12 या 13 से 18 वर्ष तक की एज को हम बोलते हैं एडोलसेंस एज। इसे क्या होता है ना कि इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये पूछा गया है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा अवस्था होती है, तो वो होती है किशोरावस्था। क्यों होती है सबसे कठिन काल, आइए आपको हम बताते हैं। यहाँ है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान व उलझन की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें करियर की भी बच्चे को चिंता होती है कि हमारी करियर किस तरफ जा रही है, हमारी करियर अपनी लाइफ में हमें क्या करना है, और इसमें बहुत सारे उथल पुथल आती है। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होती है। बाल्यावस्था में क्या था ना कि वो जो है लड़के हों या लड़की हो, कोई भी हो, एक साथ रहना पसंद करता था। लेकिन इसमें ना विषम लिंगी का मतलब जो लड़का होगा लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, और लड़की होगी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसमें ये विषम लिंगी आकर्षक होता है किशोरावस्था में। इस अवस्था को स्वर्ण काल, अगर पूछे कि गोल्डन एज किसको कहते हैं, तो वो हम गोल्डन एज कहते हैं किशोरावस्था को ही, एडोलसेंस एज को ही। इस अवस्था में वीर पूजा, रोल मॉडल या कहिए कि हीरो वर्शिप की भावना होती है। जैसे कि हम अपने मन पसंद, जैसे कि अगर जैसे कोई बच्चा है कि वो श्री कृष्ण को ज़्यादा मानता है या हनुमान जी को मानता है, या फिर अपने अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ज़्यादा जो है वो अपने गॉड को प्रीफर करता है, उसके तो ज़्यादा उसमें आस्था रखता है। ये होती है कि उसमें वीर पूजा ज़्यादा पाई जाती है। किसमें? किशोरावस्था में। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं ना कि अमूर्त चिंतन करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। किसमें? किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था अभी हम बताए हैं गोल्डन एज कहते हैं। तो गोल्डन एज हम किसको कहते हैं फ्रेंड्स? यहीं पे हम आपको बताए हैं स्वर्णकाल, गोल्डन एज कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कि मानव विकास की वह अवस्था जो किशोरावस्था है वो सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज हम कहते हैं किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है? यहाँ पे जो नहीं पूछा है फ्रेंड्स, जो निगेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में ना
जल्दी से जल्दी पढ़ने में, जल्दीबाजी करने में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, या तो अंडरलाइन कर दीजिए और नहीं तो उसे सर्कल कर दीजिए, ताकि वो फिर हमारी क्या हो, फोकस हो। प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं इसको, स्फूर्ति अवस्था कहते हैं, गिरोह से पहले की आयु बोलते हैं, या गिरोह आयु, दल या आयु का बोलते हैं। तो यहाँ पे बाल्यावस्था के अन्य नाम नहीं है, तो प्रारंभिक विद्यालय का आयु भी बोलते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में ही बच्चा क्या होता है कि अपनी प्रारंभिक विद्यालय जाना शुरू करता है। स्फूर्ति, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है उसमें, या खेल में कहिए, या घूमने में कहिए, या फिर किसी किसी चीज़ को नुकसान करने में कहिए, मतलब ज़्यादा ही एक्टिव होता है वो बच्चा, कौन सा, बाल्यावस्था में। और गिरोह से पहले की आयु, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही गिरोह आयु, दल आयु ही होती है ना, ये अवस्था बाल्यावस्था में ही पाया जाता है। क्योंकि बच्चा हम समूह, जैसे कि लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में ये होता है ना कि हम दल में रहें, हम गिरोह में रहें, हम अपना ग्रुप बना करके रहें, ऐसी होती है। ये होती है बाल्यावस्था की विशेषताएं, और अन्य नाम भी हैं इनका। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा, कि यही नहीं होता है गिरोह से पहले की आयु। बाकी ये तीनों जो है ना बाल्यावस्था की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो खिलौने की आयु जो होती है ना, शैशवावस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, खिलौने की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो वो कहा गया है फ्रेंड्स, किशोरावस्था को कहा गया है। हम आपको बताए हैं कि जितना ही जो है गोल्डन एज भी कहते हैं, और इसको दबाव, तनाव, आंधी, तूफान, ये जो है स्टेनले हॉल की ये परिभाषा है। इन्होंने ही बताया था कि दबाव और तनाव जो है ये किसकी कौन सी अवस्था में, ये किशोरावस्था में ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें ना आदमी के एक तो होती है कि विषमलिंगी भावनाएं होती हैं, एक अपोजिट अट्रैक्ट, जैसे कि लड़का लड़की की तरफ, लड़का और लड़की की तरफ। और जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है अपनी करियर की भी फोकस होती है ना, कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। और ज़्यादा जब हम जितना ही बड़े होते हैं ना, उतने पढ़ाई की भी जो बर्डन होती है ना, बढ़ते जाती है। तो इसीलिए इसे तनाव, तूफान की जो है अत्यधिक, इसे ज़्यादा काल कहा गया है किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि शैशवावस्था के बच्चों की क्रियाकलाप होती है। शैशवावस्था में सबसे पहले संरक्षित तो नहीं होगा, संज्ञान संवेगात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।